Hello guys, this is Aditi Mittal. Welcome to my channel Comprehend. Today I am going to discuss the most important topic of CS executive and CS professional as well. The main topic is directors. Directors which play a very important role in any company. Any company means private limited company or public limited company. So आज आप ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज और जितनी भी आपको मन में डाउट्स होते थे कुछ भी नहीं रहेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक टुडे। डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स एक कंपनी के अंदर होते हैं, वेदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी or public limited company, where it has to be written on only limited means private limited company is going to write at the last of any company, and limited company is going to last written limited in the end of any name of the company. So director is helpful to do strategic decision making. They do strategic decision making. This is a very important concept which are we need to learn this strategic decision making. Okay guys, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और कोई भी डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में अपॉइंट होता है तो उसके पास एक डिन होता है। डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक्चुअली आज इस वीडियो का पर्पस यही है कि आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने जाएंगे, जिसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है, 164 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, जिसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। सब आप सभी के लिए बहुत काफी इम्पोर्टेंट रहेगा वो। तो देखिए, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दो तरीके से आप लेते हैं, या तो आप न्यू अप्लाई करते हैं, या आप जब आप कंपनी फॉर्मुलेट करते हैं, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप फॉर्मुलेट करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ये जनरेट करके देता है एमसी पोर्टल। एंड इन केस आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं और आपकी कंपनी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, बट आप एज अ डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग आपके लिए स्पेशली एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके देंगे, और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, लाइफ टाइम वैलिड रहता है। द मेन थिंग इज वन पर्सन वन दिन विच इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पर्सन वन दिन एंड विच इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब एक नया टॉपिक आता है, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। डायरेक्टर होता क्या है, उनका काम क्या होता है, वो बनते कैसे हैं। ये एक पर्सन के पास एक दिन होता है जो कि लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ये एक मेन कंसेप्ट, मेन नहीं बेसिक कंसेप्ट था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग विच इज कैंसिलेशन ऑफ दिन। कि अगर आपको एक बार दिन मिल जाता है तो क्या ये दिन कैंसिल भी हो सकता है? यस, इट कैन बी कैंसिल। इसकी कुछ सिचुएशंस हैं कि किस किस केस में ये कैंसिल होगा। तो पहली सिचुएशन आता है कि दिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट। अगर आफ्टर दिन कुछ भी दिन दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपका डुप्लीकेट पाया जाता है तो आपका वो दिन कैंसिल हो जाएगा। फाउंड टू बी डुप्लीकेट। सेकेंड सिचुएशन, it is obtained in any wrongful manner, is obtained by wrongful manner। थर्ड थिंग, कैंसिलेशन क्या हो जाता है? डेथ हो जाए डायरेक्टर की, डेथ, या वो डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो डायरेक्टर इनसेन हो जाए, तो आपका दिन कैंसिल हो जाएगा। बट जो भी कैंसिलेशन ऑफ दिन होगा तो हमेशा कैंसिलेशन से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। तो इसमें एक मेन पॉइंट आता है, बिफोर कैंसिलेशन opportunity of
being heard will be given. आपसे पूछा जाएगा कि इन्हीं तीन सिचुएशन में हुआ क्यों, क्या और कैसे. being heard will be given. तो ये कैंसलेशन ऑफ डेन है. ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं कि जिसमें आपका डेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैंसिल हो सकता है. ये सब तो रहा बहुत बेसिक, बहुत नॉमिनल कंसेप्ट जो कि आने चाहिए ऐसा नहीं, बट एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, आपकी नॉलेज के लिए सब आपको पता होना चाहिए. बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, स्टूडेंट और एस्पिरेंट. नाउ द मेन जिस पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है वो है डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब आपकी कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हो, या आप एज अ डायरेक्टर अपनी कंपनी लॉन्च की है, तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है. तो डिस्क्वालिफिकेशन में सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा. ये एक प्रोविजन है, इसके रिलेटेड केस स्टडीज भी बहुत पूछी जाती है, जो कि केस स्टडीज में आपके आगे फर्दर वीडियोस में लेकर आऊंगी. ये एक प्रोविजन है जो कि आप मेंशन करेंगे एज अ, आप केस स्टडी सॉल्व करते टाइम इस प्रोविजन को आप मेंशन करेंगे. तो 164 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2. तो इसमें देखिए 164 सबसेक्शन 1 है जो कि इंडिविजुअल का डिफॉल्ट है. अगर किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो सबसे, और अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की गलती है, डिफॉल्ट है, मतलब एक इंडिविजुअल डायरेक्टर का डिफॉल्ट है, इंडिविजुअल डिफॉल्ट, तो क्या होगा. ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक इंडिविजुअल का डिफॉल्ट है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को ही डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. तो वो किस सेक्शन में डिस्क्वालीफाई होगा, सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो. देन 164 सबसेक्शन 2, इसमें पूरी कंपनी जब डिफॉल्ट करती है, एक कंपनी डिफॉल्ट करती है और उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, तो वो किस सेक्शन में डिस्क्वालीफाई होंगे, 164 सबसेक्शन 2. डन. यहाँ तक बहुत सिंपल है. सिंपल ये है कि 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अंदर हमें ये दो चीजें पढ़नी है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. इसका एक फ्लो चार्ट भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ. जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसका सबसेक्शन क्या होगा, 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2. तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल डिफॉल्ट, कंपनीज डिफॉल्ट. तो ये किस सेक्शन में, 164 सबसेक्शन 1 164 सबसेक्शन 2. डन. अब हमें बेसिकली ये आप नोट कर लीजिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ अब हमें मेनली पढ़ना है 164 सबसेक्शन 1 विच इज इंडिविजुअल्स डिफॉल्ट, इंडिविजुअल्स डिफॉल्ट, इंडिविजुअल डिफॉल्ट. अब इसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है ऐसी कौन कौन से डिफॉल्ट है. हमें वो डिफॉल्ट पढ़ने हैं जिस जिन केसेस में उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे. तो वो डिफॉल्ट क्या क्या है वो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. पहला डिफॉल्ट क्या आएगा, अनसाउंड माइंड. अगर वो डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का निकला तो हम उस डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उस वो पर्टिकुलर डायरेक्टर. सेकेंड थिंग, अगर कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट डिक्लेयर्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम हर इंसॉल्वेंट कर दिया है और अभी तक उसको इंसॉल्वेंसी से हटाया नहीं है, अनडिस्चार्ज है. अनडिस्चार्ज, वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट means if the particular director is a undischarged insolvent, तो उस डायरेक्टर की मिस्टेक है, तो उसको हम सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 के अंडर, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1
we are going to disqualify that director from the company. Undischarged insolvent. Second, third, applied to be insolvent. अगर उस डायरेक्टर ने सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट है, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर उसने वो इंसॉल्वेंसी हटाने के लिए अप्लाइड टू बी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होना है, और एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, एंड एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग, अगर पेंडिंग है एप्लीकेशन अभी तक, अप्लाई कर दिया है, तो भी वो डिफॉल्ट माना जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब तक वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है। वो पेंडिंग ही भले से आपने अप्लाइड कर दिया भले, लेकिन नहीं होगा, आप डिफॉल्ट ही माने जाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कन्विक्टेड मतलब कन्विक्टेड बाय कोर्ट, आप कोर्ट के नजरिए से, कोर्ट की तरफ से आप दोषी हैं। कन्विक्टेड मीन्स दोषी, आप कोर्ट के नजरिए से दोषी हैं। और सेंटेंस मीन्स इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज, सेंटेंस मीन्स जेल, सेंटेंस मीन्स जेल, सेंटेंस फॉर 6 months, 6 months और मोर, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की आपको जेल हो गई है, एंड तो आप क्या करेंगे, जब से आपकी सेंटेंस फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, आप जब 6 महीने की और या उससे ज्यादा की आप जेल करके आएंगे, अपनी मतलब जो भी आपका जो भी आपकी पनिशमेंट पीरियड रहेगा, उस पीरियड को आप कंप्लीट करके आएंगे, तब से 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ये क्या है, आप इसका मीनिंग समझ, थोड़ा सा क्लियर, उसमें कंफ्यूजन रहेगा। मान लीजिए एक पर्सन है, उसको कोर्ट ने 2 years की जेल बोल दी है, 2 years जेल, ठीक है, पनिशमेंट है। ठीक है, मान लीजिए आज है 1 जनवरी 2023 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से 2 years की जेल हो गई उसको, उस डायरेक्टर को, उसने कुछ ऐसा कन्विक्ट कर दिया, ऐसा कन्विक्शन कर दिया, तो वो 1 जनवरी से कब तक, 1 जनवरी 2025 तक उसको जेल में रहना है। तो वो डिस्क्वालीफाई कब तक रहेगा, क्या वो डिस्क्वालीफाई यहाँ से 5 years तक रहेगा, वो यहाँ से 5 years तक रहेगा, यहाँ से 5 years मीन्स 1 जनवरी 2030 तक वो डिस्क्वालीफाई एज अ डायरेक्टर रहेगा। ना तो वो किसी डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, डी अपॉइंट, ना ही वो सेम कंपनी में काम कर सकता है। यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, फ्रॉम द expiry of sentenced. Okay, done. Yes, it has been done. और अगर ये तो बोला गया है 6 months और मोर, अगर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की जेल है, अगर आपको 7 years की जेल होती है, किसी पर्सन को अगर 7 years की जेल घोषित कर दिया उससे ज्यादा, तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा। ये कंसेप्ट है, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई, ये प्रोविजन है, ये केस स्टडी में पूछे जाते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई है। और अगर आप एनसीएलटी, यहाँ तक के 4 पॉइंट हो गए, अब 5th पॉइंट आता है आपका, अगर आप एनसीएलटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीएलटी से डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर, देन एनसीएलटी आपको डिस्क्वालीफाई करती है या कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है, और ऑर्डर इन फोर्स, या कोई भी ऑर्डर आपको ऑलरेडी चलता आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, और ऑर्डर इन फोर्स, यू आर बीइंग डिस्क्वालीफाइड। सिक्स्थ, convicted under related party transaction, related party transaction under section 188 ड्यूरिंग लास्ट प्रेसिडिंग ईयर। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आप ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट होंगे या कोई कंपनी फॉर्मुलेट करेंगे, तो वहां पर वो आपका लास्ट 5 year का रिकॉर्ड देखेंगे कि आपका कैसा है, कहीं आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो कोई कन्विक्शन में नहीं है अंडर सेक्शन 188। 7th पॉइंट,
आपने आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं तो वहां पे डिवेंचर्स भी होंगे, शेयर्स भी होंगे। तो आपने कोई भी कॉल मनी अगर नहीं डिपॉजिट की है, कॉल मनी हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, बीन पेड और डिपॉजिटेड बेटर, तो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। या एट सिंपल द पॉइंट पॉइंट है, नॉट गेट द डिन, आपको डिन नहीं मिला है, देन यू हैवंट गेट द डिन। यस। एंड 4, 5, 6 मतलब जिसने भी कन्विक्टेड आप हैं एज अ कोर्ट, जो आपको 6 years 6 months और मोर 7 months और 7 years के लिए बोला गया है, एनसीएलटी वाला बोला गया है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मीन्स 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, इनमें आप अपील फाइल कर सकते हो। इन 3 केसेस के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। अगर आपकी अपील अप्रूव होती है तो शायद यू विल बी क्वालिफाइड अगेन एज अ डायरेक्टर। अपील कैन बी फाइल्ड इन दीज केसेस, इन दीज केसेस। डन। तो ये रहा आपका, ये क्या था अभी तक आपका, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की गलती है तो यहाँ तक। आगे फर्दर वीडियोस में हम आपको पढ़ाएंगे 164 सब सेक्शन 2, जिसमें कंपनी का फॉल्ट है अगर, और उसमें कंपनी के फॉल्ट में क्या होता है, सारे डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर इंक्लूडेड इन द कंपनी है, वो सब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, और इसमें न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपको इसके पर्टिकुलर परफेक्टली प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदर यू आर एन एग्जीक्यूटिव और वेदर फॉर द नॉलेज कंसर्न, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर में क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहती है, कैसे डिस्क्वालीफाई रहते हैं, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे और भी वीडियोस आएंगी, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस रहेंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो भी आपको कुछ भी, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, या कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या आपको कुछ उसके बेसिक्स जानने हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट्स में बताइए मुझे कि ये मैम, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या वो टॉपिक में ये पर्टिकुलर चीज़ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो मैं आपके लिए वो फॉर श्योर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी सीएस से रिलेटेड। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।